अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, लाइसोसोम्स आर मोस्ट अबेंडेंट इन। लाइसोसोम्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लांट सेल में, एनिमल सेल्स में, फंजाई में, या बोथ ए एंड बी। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो तो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी, लेकिन ज़्यादा जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स में। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लाइसोसोम्स आर बॉन्डेड बाय। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो कितनी मेम्ब्रेन से बाउंड हुए होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, या फिर नॉन। तो लाइसोसोम्स आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इनके बाय सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑर्गेनली प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। कौन सी ऑर्गेनली है जो कि सेल की हिफाजत करती है फॉरेन मटेरियल से? तो इसमें जो आएगी वो लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, या फिर परऑक्सीसोम्स है। तो इसमें लाइसोसोम ऑप्शन ए आएगा। एक ऐसी ऑर्गेनली है लाइसोसोम की कोई भी फॉरेन मटेरियल ऑर्गेनिज्म इंटर होता है तो उससे जो है वो इनगल्फ कर लेती है और इस तरह से जो है वो सेल की हिफाजत करती है फॉरेन मटेरियल से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ में क्या होता है? लीवर एंड मसल्स फिल्ड विथ ग्लाइकोजिन। लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजिन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। Liver and muscles lack the glycogen. Only the muscle filled with glycogen. Liver and muscle filled with lipids. तो जो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ होती है उसमें एक एंजाइम होता है जो कि ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। वो एंजाइम एब्सेंट होता है और ग्लाइकोजिन जो होती है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिस डिजीज़ को हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 कहते हैं। तो इसमें जो लीवर मसल लैक वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। इसमें तो ग्लाइकोजिन तो ज़्यादा होती है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। और लिपिड्स वाला, लीवर एंड मसल फीड विद लिपिड्स, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि लिपिड्स का यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो इसमें लीवर एंड मसल फीड विद ग्लाइकोजिन और ऑनली मसल्स फीड विद ग्लाइकोजिन, ये दो ऑप्शन है। इनमें से देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। तो इनमें से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि लीवर एंड मसल्स फील्ड विद ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ में लीवर एंड मसल फीड विद ग्लाइकोजिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड इन द ब्रेन सेल कॉजेज द डिजीज। जब ब्रेन सेल्स में लिपिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो उस डिजीज़ को जो है वो हम क्या कहते हैं? तो टे-सेक्स डिजीज़ कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, बोटुलिज्म कहते हैं। तो टे-सेक्स डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जिसमें जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं ब्रेन्स में। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो जबकि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ में क्या होता है कि ग्लाइकोजिन जो होता है वो लीवर और मसल सेल्स में ज़्यादा होता है। एनीमिया में जो होता है वो आयरन ज़्यादा होता है, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होती है। और बोटुलिज्म जो होता है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। विच ऑप्शन इज़ रॉन्ग अबाउट द टे-सेक्स डिजीज़? टे-सेक्स डिजीज़ के रिलेटेड कौन सा एमसीक्यू जो होता है वो रॉन्ग है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स दैट इज इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। ये तो ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये एक एंजाइम की वजह से ही होती है जो कि इन्वॉल्व होता है कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड इन ब्रेन ज़्यादा हो जाता है, लिपिड जो होता है वो ब्रेन में ज़्यादा हो जाते हैं, ये भी करेक्ट है। एंड एंजाइम्स दैट डिग्रेड द ग्लाइकोजिन टू ग्लूकोज इज़ एब्सेंट। तो वो एंजाइम्स जो कि डिग्रेड करता है ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में, वो एंजाइम एब्सेंट होता है। तो ये ऑप्शन जो होता है वो रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो ग्लाइकोजिन का जिक्र नहीं है बल्कि लिपिड है, लिपिड ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन लीवर ये भी रॉन्ग है क्योंकि एक्युमुलेशन इस डिजीज़ में एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन होता है। ब्रेन में जो होता है वो लिपिड ज़्यादा हो जाते हैं जबकि लीवर में नहीं, लीवर का जिक्र नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन जो होता है वो रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? ई। ऑप्शन ई इज़ रॉन्ग के सी और डी दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेकेंडरी लाइसोसोम्स और कार्ड। सेकेंडरी लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव वैक्यूल कहते हैं, ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं, बोथ ए एंड बी या ना। तो जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होता है
हम डाइजेस्टिव वैक्यूल को भी कहते हैं और ऑटोफेगोसॉम्स को भी कहते हैं, दोनों को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लाइजोसोम्स विच ईट द पार्ट ऑफ देयर ऑन सेल्स आर कॉल्ड। वो लाइजोसोम्स जो कि अपने ही सेल के हिस्से को ईट कर जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइजोसोम्स, सेकेंडरी लाइजोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स या फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल कहते हैं। तो इसमें जो ऑटोफेगोसोम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि अपने ही सेल के हिस्से को ईट कर जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि विच इज़ इनकरेक्ट। प्राइमरी लाइजोसोम्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन, सेकेंडरी लाइजोसोम्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन, digestive vacuole is called secondary vacuole, primary lysosomes have degradative enzymes। तो इसमें जो हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है कि प्राइमरी लाइसोसोम्स डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होते हैं वो डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, इनके पास डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं लेकिन वो डाइजेशन नहीं करते। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं कि सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन, तो ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड है डाइजेस्टिव वैक्यूल इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम, तो ये भी करेक्ट है। तो नेक्स्ट प्राइमरी लाइसोसोम्स हैव डिग्रेडेटिव एंजाइम्स, तो ये भी करेक्ट है कि इसमें डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय, लाइसोसोम्स किस से बनते हैं? इंडोसोम्स से, गोल्जी अपरेटस से, बोथ या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं या तो वो इंडोसोम्स से बनते हैं या फिर गोल्जी अपरेटस से बनते हैं, तो दोनों से बन सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बोथ।